टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम दोस्तों आज हम फॉरगेट पासवर्ड का टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों उसमें हम स्टेप 1 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेब फॉर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। जो फॉरगेट पास डॉट एक्सपीएक्स नाम का हम एक जो वेब फॉर्म है उसको ऐड करेंगे। और सेकंड स्टेप 2 में हम उसकी डिज़ाइनिंग है उसको क्रिएट करेंगे। स्टेप 3 और 4 दोस्तों हमें जो फॉरगेट पासवर्ड बटन की क्लिक इवेंट है उस पर हमें जो कोडिंग करना है। उसमें दोस्तों हमें क्वेरी के थ्रू हमें एक सिलेक्ट क्वेरी और जो अपडेट क्वेरी है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों विजुअल स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है और वहाँ पे जो एडमिन पैनल है वहाँ पे एक जो वेब फॉर्म है वो ऐड कर देना है। एक न्यू वेब फॉर्म हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। न्यू आइटम पे आ जाता है और एक वेब फॉर्म है। वेब फॉर्म पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप वेब फॉर्म का नेम है वो चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ से आप वेब फॉर्म का नाम हम फॉरगेट पास दे देते हैं, फॉरगेट पास। उसके बाद ऐड वाले बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं तो एक जो वेब फॉर्म है वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही वेब फॉर्म ऐड हो जाए, अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिफ्रेश करेंगे तो वेब फॉर्म ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जो फॉरगेट पास डॉट एक्सपीएक्स का वेब फॉर्म है वो ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग सबसे पहले उसका टाइटल है वो दे देते हैं। टाइटल दे देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों इसकी डिज़ाइनिंग हम करें। दोस्तों हमने जो भी पहले जो एडमिन लॉगिन डॉट पेज डॉट एक्सपीएक्स जो हमने एडमिन का लॉगिन की पेज की जो डिज़ाइनिंग बनी थी उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उसमें चेंजेस कर देंगे ताकि हमारा टाइम है वो सेव हो जाए। तो हमें क्या करना है, जो एडमिन लॉगिन अंडरस्कोर पेज एक्सपीएक्स वाली फाइल है उसको ओपन कर देना है। वो दोस्तों एडमिन पैनल में ही आपको मिल जाएगी। वहाँ से सबसे पहले जो हेड सेक्शन की जो पूरी टैग है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से जो मीटा और एल आई टैग है वो सारी इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड वाली फाइल थी वहाँ पे पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। यहाँ पे पेस्ट हो चुका। उसके बाद जो बॉडी टैग है उस पर आ जाना है। जो ड्यू टैग फॉर्म 1 पे जो ड्यू टैग है उस पर आ जाना है। उसके बाद फिर से हमें जो लॉगिन पेज है उस पर आ जाना है और वहाँ से जो पूरी जो बॉडी टैग की जो कोडिंग है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से हेडर से कोडिंग है वो स्टार्ट होती है, यहाँ से कॉपी कर लेना है लास्ट तक, तो एंड तक दोस्तों कॉपी कर लेना है आपको। यहाँ तक कॉपी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे Ctrl+V। दोस्तों एक Ctrl+V कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद हमें जो डेटाबेस में हमने जो एडमिन का टेबल है उसके अंदर हमने 3 फील्ड ऐड किए थे। फर्स्ट जो एक था मोबाइल का, एक यूज़र नेम का और पासवर्ड का। यूज़र नेम में हमने दोस्तों ईमेल लिए। हम पहले तो डेटाबेस में जाके वो तीनों फील्ड है उसको चेक कर लेते। अपना सर्वर एक्सप्लोरर है उस पर आ जाना है। उसके बाद हमारा जो DMP डेटाबेस है उसको रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद जैसे दोस्तों रिफ्रेश हो जाए उसके बाद हमें जो टेबल है उस पर चले जाना है। यहाँ से टेबल में जाने के बाद जो एडमिन का टेबल है उसको चेक करना है। उसमें हमें जो ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल 3 फील्ड थे। ईमेल हमने दोस्तों जो यूज़र नेम के थ्रू हमने जो ईमेल है उसको हमने यूज़र नेम बनाया। तो अब दोस्तों हम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग पे। डिज़ाइनिंग में हमें कितने फील्ड लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें जो डिज़ाइनिंग वाला टेबल है उस पर आ जाते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको जो टेबल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो टेबल मिल चुका है हमें, ये टेबल में दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले यूज़र नेम आपको मिल जाएगी, TXT लॉगिन यूज़र नेम। तो उसकी जगह पे ये लॉगिन है, हम जो ID है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे TXT ईमेल यूज़र नेम, जो हमने यूज़र नेम के थ्रू हमने TXT ईमेल यूज़र नेम है उसको सेट कर दिया है। और प्लेस होल्डर पे जो ईमेल है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट है और TXT यूज़र नेम ये हो चुका दोस्तों। उसके बाद सेकंड फील्ड हमारा क्या होगा, तो सेकंड फील्ड में दोस्तों ले लेना है पासवर्ड को।
जो चेंज पास वाला है वो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे देखे मिल जाएगी txt अलॉगिन पास है। यहाँ पे अलॉगिन की जगह पे हम ले लेते हैं फॉरगेट पास। तो ये हो चुका फॉरगेट पास। उसके बाद ये जो पूरी tr है उसको कॉपी कर लेना है और एक जो न्यू फॉरगेट पास का हमें ऐड कर देना है, जो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl V, यहाँ पे पेस्ट हो जाए। उसके बाद उसकी जो आईडी है उसको चेंज कर लेना है, txt अंडरस्कोर फॉरगेट पास 1 सेट कर देते हैं हम, फॉरगेट पास 1। यहाँ पे जो पहला जो पासवर्ड था उसको आप ओल्ड पास भी ले सकते हैं, ओल्ड पास, उसको फॉरगेट पास 1 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम है उसको ओल्ड पासवर्ड दे देते हैं। जो पहला है उसको ओल्ड पासवर्ड, और ये जो न्यू है उसको हम न्यू पासवर्ड दे देते हैं, न्यू पासवर्ड। उसके बाद हमें जो बटन है उसको चेंज कर देना है, जो लॉगिन वाला बटन है उसको हमें चेंज कर देना है। ऐसे आपको मिल जाएगा लॉगिन का बटन। यहाँ पे देखिए जो ऑन क्लिक है इवेंट बटन की, उसको दोस्तों पहले तो हटा देना है सबसे पहले। उसके बाद जो बटन का टेक्स्ट है वहाँ पे लॉगिन है उसकी जगह पे फॉरगेट पासवर्ड कर देना है हमें, फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक बटन है चेंज पासवर्ड का उसको एक रहने देना है, जो चेंज पासवर्ड का लिंक बटन है उसको रहने देना है, लेकिन जो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक बटन है उसकी जगह पे हमें लॉगिन का दे देना है। यहाँ पे हमें लॉगिन, ये जो लिंक बटन है उसको चेंज कर देना है, लॉगिन का कर देना है। उसके बाद ये हमारी डिजाइनिंग है दोस्तों कम्प्लीटली हो चुकी है। अब दोस्तों हमें जो फॉरगेट पासवर्ड बटन की क्लिक इवेंट है उस पर हमें कोडिंग स्टार्ट करना है, तो इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव हो जाए उसके बाद डिजाइनिंग है उस पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड है उसकी क्वेरी करने से पहले हमें जो कुछ चेंजेस है वो करने पड़ेंगे। पहले यहाँ पे जो साइन इन की जो इमेज थी और यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड में मैंने जो h2 टैग ली है, आपको जो साइन इन की इमेज थी उसको हटा के यहाँ पे सोर्स पे जाके आपको वहाँ पे h2 टैग में जो फॉरगेट पासवर्ड के टेक्स्ट ले लेने हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने h2 टैग है उसके अंदर मैंने जो फॉरगेट पासवर्ड के टेक्स्ट ले लिए, उसमें जो स्टाइल है वो दे दी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों में क्या करना है, जो हमें लॉगिन वाला फॉर्म था हमारा जो लॉगिन, उसके अंदर जो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक बटन था, तो उससे हमें वहाँ पे हमें कोड करना है response.redirect और सीधा वहाँ से फॉरगेट लिंक बटन पे जैसे क्लिक हो तो ये जो फॉरगेट पासवर्ड का जो फॉर्म से ओपन हो जाए, वैसे हमें रीडायरेक्ट करना है। तो हमें उसके लिए हमें यहाँ पे एडमिन लॉगिन वाला पेज है उस पर आ जाना है। यहाँ पे हम एडमिन लॉगिन पेज.xpx वाले वेब फॉर्म पे आ जाते हैं और उसके बाद उसकी डिजाइनिंग पे आ जाना है। यहाँ पे देखें जो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक बटन है उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे उसकी क्लिक इवेंट ओपन हो जाए उसके बाद उसके अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक ले लेना है, जो ट्राई कैच ब्लॉक है वो ले लेना है, जो ट्राई कैच ब्लॉक। और जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर हमें response.redirect जिस भी पेज पे रिडायरेक्ट करना है, हमें कौन से पेज पे, जैसे ही फॉरगेट वाले लिंक बटन पे क्लिक होगा, यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ से पेज डायरेक्टली जो फॉरगेट पासवर्ड वाला वेब फॉर्म है वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे फॉरगेट पास जो हमने नेम दिया था वही .axpx और यहाँ पे सेमीकोलन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना। तो यूजर जैसे ही फॉरगेट वाले जो लिंक बटन पे क्लिक करेगा तो वो फॉरगेट पास वाला वेब फॉर्म है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर से हमें दोस्तों जो फॉरगेट पास वाला फॉर्म है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हम फॉरगेट पास वाले फॉर्म पे आ जाए, उसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग पे आ जाना है और जो फॉरगेट पासवर्ड वाला बटन है उसकी क्लिक इवेंट को ओपन कर लेना है। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी क्लिक इवेंट है ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो हेडर फाइल है उसको ले लेते हैं, यहाँ पे दो, जो using.system data और जो SQL क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन के लिए हमें SQL कनेक्शन con इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद जो SQL कमांड
SQL कमांड, उसके लिए हम दोस्तों CMD का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद जो SQL डेटा एडेप्टर के लिए हम DA का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू डेटा एडेप्टर। दोस्तों ये सब कोड आप फंक्शन में भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जो पार्शियल क्लास है जो फॉरगेट पास का, वहाँ पे भी ले लेते हैं। उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम str है उसको ले लेते हैं। और जो हमें डेटा टेबल के लिए हम dt ले लेते हैं, डेटा टेबल के लिए dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है, वहाँ पे हम जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है उसको कर देते हैं। उसके लिए कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ से जो राइट क्लिक करके जो डेटाबेस का पाथ है वो हर बार हम जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। दोस्तों आप जो दूसरे फॉर्म में से भी कॉपी कर सकते हैं पाथ, और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V। यहाँ पे जो स्लैश है उसकी चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन है उसको ओपन करा देते हैं, कनेक्शन डॉट ओपन। और हमारा जो बटन की इवेंट है उस पर हमें जो ये सारी जो कोडिंग है वो करनी है। यहाँ पे 2 बार जो फॉरगेट पासवर्ड है पास है उसकी क्लिक इवेंट ओपन हो चुकी है, तो एक को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें जो सिलेक्ट क्वेरी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें फॉरगेट पास करने के लिए, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक है उसको ले लेते हैं, एक्सेप्शन है उसको ऐड कर देते हैं ताकि कोई बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली एरर ना आए। एक्सेप्शन के लिए हम ऑब्जेक्ट EX ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक है उसको ले लेते हैं, फाइनली पे 3 ब्लॉक ले लेने हैं। उसके बाद जो ट्राई कैच ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक है, उसके अंदर जो क्वेरी हमें लिखनी है str इक्वल टू यहाँ पे सिलेक्ट मोबाइल ईमेल फ्रॉम सिलेक्ट मोबाइल ईमेल फ्रॉम टेबल का नेम, जो भी टेबल का नाम है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे डेटाबेस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई गलती ना हो इसलिए एक बार चेक कर लेना जरूर। यहाँ पे एडमिन TBL। उसके बाद सिलेक्ट मोबाइल ईमेल फ्रॉम एडमिन TBL वेयर, जो डेटाबेस में जो हमने फील्ड लिए है वही। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया है, वहाँ पे दोस्तों गलती नहीं करनी, अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो एरर अवश्य आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल इक्वल टू जो भी दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स है वही, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, जो मोबाइल जो फॉरगेट वाला वेब फॉर्म है उसके अंदर जो भी हमने आईडी दी है वही जो मोबाइल में दिए हो, txt। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आ जाएगा मोबाइल डॉट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एंड ईमेल इक्वल txt email डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे दोस्तों सर्वर एक्सप्लोरर है उसको हम ऐड कर देते हैं ताकि ये कोडिंग है पूरी आपको नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे डी है डेटा एडेप्टर इक्वल टू न्यू डेटा एडेप्टर स्ट्रिंग और कनेक्शन। उसके बाद डेटा एडेप्टर, यहाँ पे डेटा को हम डेटा टेबल में फिल कराएंगे, फिल डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट जो dt लिया है वही। उसके बाद यहाँ पे जो इफ कंडीशन, इफ डेटा टेबल dt डॉट रोज डॉट काउंट एंड लेस देन 0, यहाँ पे इल्स कंडीशन रख देते हैं, एल्स अदरवाइज अगर यहाँ से रीडायरेक्ट होता है तो इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे रीडायरेक्ट पेज हो जाएगा, अगर नहीं है तो जो भी हम मैसेज देंगे वो मैसेज रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इफ जो कंडीशन है उसके अंदर हमें क्वेरी एक लिखनी है, यहाँ पे str इक्वल टू, यहाँ पे अपडेट की क्वेरी है वो दोस्तों हमें फायर करनी पड़ेगी। अपडेट टेबल का नाम जो भी है वो एडमिन tbl सेट, अपडेट एडमिन टेबल सेट, और जो हमने जिस भी फील्ड पे हमें जो पासवर्ड है उसको अपडेट करना है वही, जो डेटाबेस का नेम पास इक्वल टू
इसके अंदर जो txt न्यू पास, txt फॉरगेट न्यू पास, जो भी आपने न्यू पास का आईडी दिया है वही। उसके बाद वेयर कंडीशन, वेयर और मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल इक्वल txt मोबाइल, मोबाइल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट उसको सिलेक्ट कर लेना, सॉरी यहाँ पे एंड मोबाइल के बाद ईमेल दोस्तों, ईमेल इक्वल टू txt जो ईमेल है वही डॉट टेक्स्ट एंड जो लास्ट में पास, जो हमारा ओल्ड पास है वही txt जो ओल्ड पास है वही ओल्ड पास डॉट टेक्स्ट। उसके बाद जो कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड दोस्तों, जो स्ट्रिंग और कनेक्शन। उसके बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और एक मैसेज दोस्तों हमें दे देना है, जो रिस्पॉन्स डॉट राइट। इसके अंदर जो स्क्रिप्ट में हम एक मैसेज दे देते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट फॉरगॉट पासवर्ड सक्सेसफुल, इस मैसेज को हम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैसेज दे दे जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन है उसकी जो मैसेज है उसको दे देना है, रिस्पॉन्स डॉट राइट डॉट ex जो ऑब्जेक्ट लिया है वही डॉट टू स्ट्रिंग और लास्ट में जो फाइनल ब्लॉक है उस वहाँ पे कनेक्शन है उसको क्लोज कर देना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। दोस्तों यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड की कोडिंग हो चुकी है, हम इसको एक बार टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे रन होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है वो शो होगा। जो एडमिन है उसका पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए उसका जो लॉगिन पेज है उस पर आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो लॉगिन पेज है उसको सेटअप पेज अभी बनाया है ताकि इससे डायरेक्टली जो लॉगिन पेज है ओपन हो जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड है उस पर क्लिक करना है। जैसे जो फॉरगेट पासवर्ड के लिंक बटन पर क्लिक होता है तो यहाँ पे देखिए जो फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए हम टेस्ट करते हैं जो मोबाइल नंबर यहाँ पे 735919880। उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल आईडी @gmail.com और उसके बाद यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड जो पहला का पासवर्ड है वही और यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड। अभी दोस्तों हमने पासवर्ड को हाइड नहीं किया ताकि हमें समझ में आ सके कि फॉरगेट होता है या नहीं। यहाँ पे हम दूसरा जयेश है उसको पासवर्ड न्यू पासवर्ड दे देते हैं, जयेश @123। उसके बाद यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड है उस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है।